राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 63वां अध्याय, 63 अध्याय, भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, थोड़ा पसंद आ रही है आपको कथा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बचपन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं भी पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो गए। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी और श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशी की सेना नगर के उद्यान पर कोटे, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ ब्रजभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, यह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रथम से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांग धनुष की तीखी नोक वाले ब्राह्मणों से शंकर जी के अनुचरों भूत प्रेत, प्रमथ, गुहक, डाकनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षस को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, और परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जमड़ा अस्त्र से, जिससे कि मनुष्य को जमाई पर जमाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जमाई लेने लगे और तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी से छुट्टी पाकर
तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपनी मूसल की चोट से कुसमांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। रणभूमि में गिर पड़े रणभूमि में वे गिर पड़े और इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर-बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर-बितर और तहस-नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परिच्छेद रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक-एक पर दो-दो बाण चलाए। एक-एक पर दो-दो बाण चलाए और परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ और तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंखध्वनि की कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग-धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे, पर तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर दसों दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। वह वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ पड़े। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। तब जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा कि प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। आप सबके आत्मा और सर्व स्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, देव, अदृष्ट, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, एकदश इंद्रियां और पंचभूत, इन सबका संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु, आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं के कारण पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतृप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तीसरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय ना होगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया।
तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। परीक्षित, बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणि भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वह छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उनकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर है। स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा है। इंद्र भुजा है। धान्य आदि औषधियाँ रोम है। मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोकों और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जा सकती है, वह परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए, संसार के अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर संतों हम सब भी आपके प्रभाव से प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजाति विजाति और स्वगत भेद से रहित हैं। आप एक और अद्वितीय आदि पुरुष है। मायाकृत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका ना तो कोई कारण है और ना तो आपस में कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों के विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह जो मनुष्य शरीर है, आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख वृद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रीतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप
सम परम शांत सबके सुहृदय आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान, आपकी बात मानकर आप जैसा चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आप पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने अपनी इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड दूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। वह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख होगा। अब इसको किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण ने इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती पर माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध को एक अक्षौणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया। बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष इस श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। इस प्रकार से हमने 63वां अध्याय पूर्ण किया। और यह अध्याय आपको कैसा लगा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।